हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है पी क्यू इज अ फुली लैग्ड मेटल बार कंटेनिंग सेक्शन एक्स वाई ऑफ अ मटेरियल ऑफ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी। द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ द टू मटेरियल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड पी एंड क्यू आर मेंटेन एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। ये पी है, ये क्यू है, राइट। इन द स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ temperature difference between PQ, metal of which the bar is made, thickness of the section XY and distance of the section XY from end P। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट रेट से हीट फ्लो कर रही होगी जिसे अपन आई बोलेंगे, ठीक है। यही हीट करंट पी एक्स वाले में भी होगी, एक्स वाई वाले में भी होगी और वाई क्यू वाले पार्ट में भी सेम होगी। तो एक्स वाई वाले पार्ट के लिए अगर मैं लिखता हूँ हीट करंट विल बी इक्वल टू उसका के ए ऑफ एक्स वाई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एक्स वाई की लेंथ जितने भी होगी। इसको थिकनेस भी बोल सकते हैं या लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हीट करंट तो कांस्टेंट होगी स्टेडी स्टेट में, राइट। तो जो भी टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई होगा, मतलब ये वाला, ठीक है, एक्स वाई, दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू एक्स वाई की लेंथ अपॉन मटेरियल की कंडक्टिविटी अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, ठीक है। तो अब चार ऑप्शंस में देखोगे तो इस इक्वेशन से हमको ये समझ में आता है इन चारों ऑप्शन में डिस्टेंस फ्रॉम द सेक्शन एक्स वाई फ्रॉम द एंड पी, एक्स वाई की लोकेशन कहाँ पे है इसका कोई लेना देना यहाँ पे है ही नहीं। देखो इस इक्वेशन में इसका मतलब जो भी टेम्परेचर डिफरेंस एक्स वाई के अक्रॉस में होगा, ये जो डेल्टा टी एक्स वाई होगा, ये इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कि पी से कितना ज़्यादा दूरी पे ये है। देखो यहाँ पे कहीं पे वो कुछ टर्म ही नहीं आ रही वैसी कुछ। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द डिस्टेंस ऑफ द सेक्शन एक्स वाई फ्रॉम द एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई वुड बी इंडिपेंडेंट। सो आंसर इज ऑप्शन डी। थैंक यू बच्चों।